हेलो दोस्तों, मैं कमलजीत सर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग रीजनिंग के टॉपिक को लेकर के आए हैं। हमने इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्लासेस पहले अटेंड कर लिया है। आज हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड तीसरा क्लास है। पिछले 2 क्लासेस में हमने जो क्लॉक से 2 वीडियो पढ़ा है, 2 क्लास किया है क्लॉक का, वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिग्री, यानी क्लॉक से रिलेटेड डिग्री का प्रॉब्लम। आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, जो वीडियो कर रहे हैं, या जो क्लासेस हमने आज शुरू किया है, उस क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक से ही और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिरर। तो मिरर से बेस्ड 2 तरह का प्रॉब्लम आता है। मिरर से बेस्ड क्लॉक में 2 तरह के प्रॉब्लम आते हैं। क्यों? क्योंकि मिरर को 2 स्थानों पर रखा जाता है। एक, अगर आपने मिरर को परपेंडिकुलर यानी वर्टिकली रखा है, वर्टिकल रखा है तब क्वेश्चन अलग हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रखा है तब आपका क्वेश्चन अलग हो जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह से, अगर आपने मिरर को रखा है क्लॉक के सामने, या वर्टिकल अगर आपने इस तरह से मिरर को रखा है तब, इसे बाटर इमेज भी बोलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चंस को हम लोग मिरर इमेज भी बोलते हैं, सॉरी बाटर नहीं, मिरर इमेज, और इसको हम लोग बाटर इमेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब। अगर बोल दे घड़ी में कि इसका जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा, वास्तविक समय और प्रतिबिंब समय, तो जल प्रतिबिंब बोलेगा, यानी आप समझ लो कि वो घड़ी जो रखी हुई है हॉरिजॉन्टल रखी हुई है। अगर उसका सिर्फ मिरर प्रतिबिंब बोले, मिरर प्रतिबिंब बोले, यानी मिरर मतलब वो वर्टिकली रखा गया। मिरर 95% केसेस में सीधा रखा जाता है, वर्टिकली रखा जाता है। तो हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे आज। वर्टिकली रखा जाए तब, अगर मिरर में कोई चीज इंक्लूड ना हो, सीधा सा बोल दे 2:10 इसका प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो सीधा सा आपको उस समय समझ लेना है कि वो मिरर वर्टिकली ही होगा, यानी लंबवत ही होगा। अगर ऊर्ध्वाधर बोले तो हॉरिजॉन्टल लेना है, सॉरी अगर क्षैतिज बोले तो हॉरिजॉन्टल लेना है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो को और क्लास इसका स्टार्ट करते हैं और लेते हैं वर्टिकली में, कि अगर हमारा मिरर वर्टिकली रखा हुआ हो तो क्या होगा घड़ी के साथ। ठीक ना? तो सबसे पहले हम वर्टिकली मिरर को रखेंगे, उस समय पढ़ेंगे, और फिर हॉरिजॉन्टल रख करके पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो वर्टिकली में होगा, कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, 5:40 हो रहा है, ये इसका वास्तविक समय है। क्या है दोस्तों? ये वास्तविक समय है, घड़ी में ऐसा दिख रहा है, और इसके सामने हमने अगर एक मिरर रख दिया तो इस मिरर में उसका क्या समय होगा। ठीक ना? इस मिरर में उसका क्या समय होगा। तो देखिएगा आप, ऐसे क्वेश्चंस को लेने के लिए घड़ी 2-3 तरह से देता है क्वेश्चन। अगर सिर्फ मिनट और घंटे में दे और वो 12 घंटे के पहले हो तो उसे 11:60 में घटा लेंगे, लेकिन 12 से ज्यादा हो तो उसे 23:60 में घटा लेते हैं। ठीक ना? 11:60 में घटा लेंगे, 23:60 में घटा लेंगे। चूंकि 12 में ही घटाना है तो घटाने के लिए आपको पैचा लेना पड़ता है, तो क्या करते हैं उसको जनरली ये, अगर सेकेंड भी इंक्लूड कर दिया है तो उसको 11, 59 और 60 में घटा लेंगे। ठीक ना दोस्तों? अगर बोल दे 5:40 हुआ है तो प्रतिबिंब में उसका समय क्या होगा, प्रतिबिंब में उसका समय क्या होगा। तो प्रतिबिंब समय अगर आप निकालेंगे तो देखिए मिरर होता क्या है एक्चुअली, ऐसे समझते हैं थोड़ा सा उसको, ये शॉर्टकट हो जाएगा। जैसे ये है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। जब ये इसको हम इस तरह से आएंगे तो आप जानते हैं मिरर में अगर कोई प्लेन मिरर हो तो उसमें प्रतिबिंब पलट जाते हैं। ये 12 अपने पोजीशन पे ही रहेगा, ये 6 नहीं पलटेगा। ये दूर वाली चीज 9 इधर चली आएगी। जो मिरर के नजदीक रहता है, समतल दर्पण का एक रूल है कि जो जितना नजदीक रहेगा वो उतना नजदीक उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। तो 3 यहाँ होगा, तो 2 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा। ठीक है? तो 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब हमने लिखा 5:40, तो 5:40 ऐसे है। तो जो 40 है यहाँ 8 पे है तो यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एक्चुअली में जो 5:40 है, ये 6 के बाद इधर तो एक्चुअली में 7 बजता है, तो ये 7 पे होना चाहिए और ये 4 पे होना चाहिए, यानी 20, यानी 7 बजकर, सॉरी ये 5:40 है तो 5
40, तो ये तो 5 है तो इन दोनों के बीच में आएगा, यानी लगभग ये यहाँ रहेगा, यानी ये 6:20 का समय देगा। क्योंकि ये 5 और 6 के बीच में है तो यहाँ भी 5 और 6 के बीच में होगा, तो 5 और 6 के बीच में होगा तो ये 7, 8, 9 होगा, लेकिन ये 6 के बाद 7 आ रहा है, यानी बीच में है, मतलब 6 कुछ मिनट होगा दोस्तों, तो ये 6:20। इसलिए हमने बोला था इसको 11:60 हो तो 5:40 में आप डायरेक्ट घटा दो, 0, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 5 गया 6, 6:20। तो इतना लेंदी नहीं करना है, सीधा सा कुछ भी हो 11:60 में घटा देना है, 24 या 12 से ज़्यादा हो 23:60 में घटा देना हो, अगर सेकेंड में भी हो तो 11:59 में घटा देना। ये तीनों एक ही चीज़ है। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और आप करते हैं, आप करें उस क्वेश्चंस को, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप फटाफट करते जाएं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते जा रहे हैं, फिर आप लोग धीरे धीरे करिएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है 3:10, आप इसका आंसर करोगे। दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं 6:25, तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं 11:20, चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों 7:40, आप आंसर करते जाओगे। 10:10, 12:05, 17:40, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन 2:12:20। ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं, आप इसके आंसर करते जाओ, आसान है। 3:10 है, 11:60 में घटा दोगे, 11:60 में 3:10 को आप घटा दो, कितना आ जाएगा दोस्तों आंसर? 0, 6 में से गया 5, 11 में से 3 गया 8, 3, 11, कितना हो जाएगा दोस्तों? 8, 3, 11, यानी 8 कितने मिनट? 50 मिनट आ गया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है आपका 6:25, फिर इसको 11:60 में घटा दो, 6:25, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 11 में से 6 गया 5, 35। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें बना करके, जितना जल्दी आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे अच्छा रहेगा। 11:20, 11:20, 0, 6 में से 2 गया 4, 0, अगर 0, 0 आए कभी भी तो उसको 12 मान लेना है। क्या कर लेना है दोस्तों? जब भी वो 0 आए इसका मतलब 12 मान लेना है। क्या मान लेना है? 12 मान लेना है। 7:40, 11:20, 11:60 में घटा दो 7:40, 4:20, कितना दोस्तों? 4:20। अगला क्वेश्चन लीजिए, इसी में मिटा दे रहे हैं सब क्वेश्चंस को जो आपने कर लिया। अगला क्वेश्चन हो गया 10:10, फिर 11:60 में घटा दो 10:10, 1:50, 12:05, तो 12:05 इसमें घटेगा, 10 में से 5 गया 5, 6 यानी 5, 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया, यानी 11:55, 11:55। 17:40, 23:60 में घटा दो आप, 23:60 में आप 17:40 को घटा दो, 0, 2, 13 में से 7 गया 6, यानी 6:20। ठीक ना दोस्तों? अब ये क्वेश्चन हमारा एक रह गया क्या? 2:12:20, तो उसको किस में घटा देंगे? 11:59:60 में, कितना है? 2, 12, 20, 40, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 11 में से 2 गया 9:47:40। जो भी क्वेश्चन कराया गया था आप वीडियो को पॉज करके पहले उन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग ये हमारा जो भी था, हमने जितने भी क्वेश्चन अब तक किए हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन हमने किस पे किया है? वर्टिकली मिरर पे, यानी जब मिरर वर्टिकल हो तब। हम अब लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, हम अब लोग जब मिरर हॉरिजेंटल हो तब। तो उसके लिए क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों कि जब मिरर हॉरिजेंटल हो तो क्या होगा। ये रहा क्वेश्चन कि जब मिरर हॉरिजेंटल हो तो क्या होगा। हॉरिजेंटल का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे कि नीचे रखा जाए, जिसको हम लोग वाटर इमेज भी कहते हैं, कि कोई ऐसा मिरर हो, अब इसके नीचे रखा हो और ये बने, ठीक ना। तो ऐसे में जब ये पलटेगा तो अगर यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो ये 3 रह जाएगा, ये 9 रह जाएगा, ये 12 6 बन जाएगा और 6 12 बन जाएगा, ठीक ना। लेकिन हम इसके लिए एक अलग सा रूल आपको बताते हैं, उस रूल पे अगर आप कायम रहेंगे तो क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होगा। इसके लिए ट्रिक है कि आप सभी को 7:30 में जोड़ते चले जाएं।
7:30 में जोड़ते चले जाए। ये कंसेप्ट भी है, ये भी चीज़ें हैं, आपको बता दी जाएगी, लेकिन ये जो हम बताने वाले हैं इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। बड़ा आसान सा चीज़ है, थोड़ा सा लगेगा आपको उलझा हुआ, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों तो बड़ा ही आसान है। 7:30 में आप जोड़ना है। पीछे जब हमारा वर्टिकल था ये हॉरिजेंटल है, क्या है? हॉरिजेंटल है। वर्टिकल में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ घटाते थे, यहाँ 7:30 में क्या करना है? 7:30 में जोड़ देना है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि किसी घड़ी में 2:10 हो रहे हो, कितना हो रहा है? 2:10। तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? अगर किसी घड़ी में 2:10 हो और वो घड़ी हॉरिजेंटल उसके नीचे मिरर लगा हुआ हो तो उसमें प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो आप 7:30 में 2:10 को जोड़ दो, ठीक है। 7:30 में 2:10 को जोड़ दो, यानी कि 7 दूनी 9 और 30 10 40 नहीं, 7 दूनी 9 और 30 10 40 नहीं, आप इसको जोड़ो 7 दूनी 9। अगर 12 घंटे तक है तो 12 घंटा से कितना कम है वो लिखो। अगर 24 घंटे में जाता है तो 24 घंटा से कितना कम है वो लिखो। अगर मिनट 60 के अंदर है तो 60 मिनट से कितना कम है वो लिखो। अगर 60 से ज़्यादा जाता है तो 120 मिनट से कितना कम है वो लिखो। तो कुछ क्वेश्चंस करके हम आपको दिखाते हैं। 7 दूनी 9, 12 से कितना कम? 3 हो गया। 30 10 40, 60 से कितना कम? 20। तो इसका क्या हो जाएगा प्रतिबिंब समय? 3:20। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, 3:24। कितना ले रहे हैं? 3:24। तो 3:24 को करेंगे, आप लोग ट्राई करें इसको। 3:24 का आंसर करें आप लोग जल्दी से जल्दी। तो 3:24 का आंसर करेंगे तो 7:30 में 3:24 जोड़ दें, ठीक ना। तो 7 और 3 10, 12 से कितना कम है? 2। 30 20 50 4, 54, 60 से कितना कम है? 6। तो 06 लिखेंगे, यानी 2:06। एग्जैक्टली इसमें आंसर आता चला जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। 6:15 दोस्तों, 6:15 अगर वास्तविक समय हो या प्रतिबिंब समय हो, 6:15 वास्तविक समय हो या प्रतिबिंब समय हो। अगर वास्तविक समय है तो प्रतिबिंब निकालो, अगर प्रतिबिंब समय है तो वास्तविक निकालो। प्रतिबिंब समय है तो वास्तविक समय क्या होगा? हॉरिजेंटल में 7:30 में जोड़ देंगे 15। 7 6 13, 12 से ज्यादा हो गया। 7 6 13, 12 से ज्यादा हो गया तो 24 से कितना कम है? 13। तो 7 4 11 कम है, तो 11 लिख देंगे यहाँ। और 30 15 45, 60 से 45 कितना कम है? 15 कम है, तो 15 लिख देंगे। ये हमारा प्रतिबिंब समय। अगर ये वास्तविक है तो ये प्रतिबिंब, अगर ये प्रतिबिंब है तो ये वास्तविक समय। दूसरा क्वेश्चन इसी में और लेते हैं दोस्तों। उम्मीद है पूरी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा, गारंटी है कभी नहीं भूलेंगे। थोड़ा सा माइंड को रखना है। उसमें 11:60 यानी 12 बजे में घटाने, यानी 11:60, 23:60 और 11:59 60 में घटा देना है। सिंपल सा बात है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 9:50। 9:50 करना हॉरिजेंटल है, 7:30 में जोड़ेंगे 9:50। 9 7 16, 12 से ज्यादा है तो 24 में घटाएंगे तो कितना? 4 और 4 8, 16 8 24। 50 30 80, 60 से ज्यादा है तो 120 80 कितना कम है? 40। 8:40। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। 5:20। 5:20 दोस्तों बनाएं आप लोग, जल्द से जल्द करें। 5:20। कुछ और क्वेश्चन लीजिए। 4:18, 9:30। आप लोग ये सारे क्वेश्चंस करें। 5:20, 4:18, 9:30। क्या करना है? सीधा तो करना है आपको 7:30 में 5:20 को जोड़ देना है। 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 12, 7 में से 5 गया 7 5 12, तो 12 से 12 यानी 0। और 30 20 50, 60 में से 50 10, 0 आए, इसको 12 कर देना, यानी 12:10। 12 बजकर कितना दोस्तों? 10 मिनट। 4 18 9 30 का आंसर बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।